नमस्कार साथियों। आज फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इसका बेसिक देख लिया था। आज देखते हैं डेसिमल नंबर का कैसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। देखिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 32.4796। देखिए, 6 का क्या निकालना है हमको। सबसे पहले देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसे आपको पता है जाति मान। 6 का जाति मान क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। वह खुद अंक स्वयं होता है। तो 6 का फेस वैल्यू क्या हुआ, 6 हुआ। अब 6 का प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, वह कौन से स्थान पर है। तो देखिए, आपको सबसे पहले 6 को लिखना है, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई किससे करना है। देखिए, अब 6 कौन से स्थान पर है उसको देखिए। आप डेसिमल के बाद देखिए, यहां पर डेसिमल लगा है, दशमलव है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है। अर्थात आपको यहां 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, यहां पर होगा 0.0001। ये 4 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या है। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करिए, पॉइंट के बाद में 6 जहां तक है, 6 को छोड़कर बचे हुए, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, पॉइंट के बाद बचे हुए जितने भी अंक है उतना आप 0 लगाइए, और जिसका पूछा है वहां पर आप 1 लिख दीजिए। जैसे पॉइंट के बाद में यहाँ 479 है, 3 डिजिट है, तो आप 3 0 लगाइए, और 6 का पूछा है तो 6 की जगह में 1 लिख दीजिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसका 6 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.0006 ये हो जाएगा। अब देखते हैं, ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का फेस वैल्यू मतलब जाति मान क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है। अब 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 का देख रहे हैं हम, 7 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होगा। तो आप 7 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 कौन से स्थान पर है, पहले और दूसरे स्थान पर है। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद पहले दूसरे स्थान पर है। अर्थात आपको 2 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 0.01। तो ये आ जाएगा आपका 0.07। अब देखते हैं इस 2 का। ये 2 जो है, ये 2 इकाई के स्थान पर है, और ये 3 जो है दहाई के स्थान पर है। तो यदि 2 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो फेस वैल्यू तो वही होता है, डिजिट खुद ही होता है। तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। और प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा 2 इंटू 1, क्योंकि इकाई के स्थान पर है तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ही होगा। अब यहां पर 3 का पूछेगा, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू इकाई दहाई के स्थान पर है, तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 30। 3 का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए, पेपर में, एसएससी के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आता है जो कई लोगों को यह भी पता नहीं चला कि यह स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, इसको 42.325। देखिए, इन सभी का प्लेस वैल्यू को मैं लिखता हूं और उनको ऐड करने पर वापस यही संख्या आ जाता है। जैसे मैंने आपको इस क्लास के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आप पहले वाले वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, इसके सभी का मैं स्थानीय मान लिख लेता हूं। देखिए, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 इंटू 1। अब यहां पर मैं रेड कलर से लिखता हूं, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को मैं रेड कलर में लिखता हूं, प्लस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुणा 0.1
1 होगा, क्योंकि 3 जो है पॉइंट के बाद पहले ही स्थान पर आ गया। तो एक अंक की सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी होगी? 0.1 होगी, तो इसलिए 3 को 0.1 से गुणा किए। अब देखते हैं प्लस 2 का क्या होगा स्थानीय मान, तो 2 गुणा 0.01, देखिए 1 2 दूसरे स्थान पर है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या को लिखना है। उसके बाद प्लस ये 5 का लिखते हैं, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 इंटू 0.001, ये देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या, क्योंकि पॉइंट के बाद तीसरे स्थान पर 5 है, तो 5 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर में क्या दिया है क्वेश्चन में? 4a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 2d प्लस 5e। अब देखिए यहां इसके बराबर में ये दिया है, अब आपको इसको इससे कंपेयर करके देखना है। देखिए 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 के साथ में क्या का मल्टीप्लाई है? a का मल्टीप्लीकेशन है, और यहां पे आपका क्या है? 10 है, अर्थात 4 को इससे कंपेयर किए तो a की वैल्यू क्या आई? 10 आई। ठीक वैसे ही आप देखिए यहां पर क्या है? 2b है, और यहां क्या है? 2 इंटू 1 है, अर्थात 2 तो कॉमन है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन इधर b है और इधर 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब देखिए यहां पर क्या है? c है, और यहां पर क्या है? 0.1 है, 3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन इधर क्या है? 0.1 है, और इधर क्या है? c है, तो 3 के साथ में c है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1। ऐसे ही d की भी वैल्यू आ जाएगी, ये रही 0.01, और e की वैल्यू आ जाएगी, e की वैल्यू 5 के साथ में कौन सा है? इधर 0.001 है, 0.001, और इधर 5 के साथ में e है, तो इसलिए e का वैल्यू है। हम इधर सेम जैसा दिख रहा है वैसे सेम इधर है, हम उस दोनों को हम कंपेयर किए हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a प्लस 4c प्लस 2e। अब देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर से 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू c की जगह में क्या रखना है? c की जगह में ये 0.1 रखना है, 0.1 प्लस 2 इंटू e की जगह में क्या रखना है? 0.001। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो गया? 70 हो गया, प्लस ये क्या हो गया? 0.4 होगा, और ये क्या हो जाएगा? 0.002 हो गया। अब यदि आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 70.402, ये आपका आंसर आ जाएगा। 70.402 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आजकल इसी तरह के इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम अगले पार्ट में एक नए पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।